बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला सतह के वफूद के हमरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के वफूद भी पहुंच चुके हैं। कतर भी शरीक होगा। एक्स पर जारी बयान में दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत पर अमल दरामद की हमायत और इसके फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारती हल की कोशिशों की हमायत करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए किरदार जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान, कतर, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के वफूद से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के ओहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमटी, कासिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल हैं। अमेरिका के वफूद की क़यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ख़ुसूसी एलिची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो आबनाए हुर्मस में टूल सिर्फ अमेरिका आयद करेगा। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा है कि फिलहाल आबनाए हुर्मस पर किसी किस्म का टूल नाफिज नहीं किया जाएगा। ताहम अगर ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो अमेरिका इस अहम आबी गुजरगाह पर अपनी खदमात के एवज फीस वसूल करने का हक महफूज रखता है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि अमेरिका कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए मुहाफिज या गार्डियन एंजल का किरदार अदा कर रहा है और खित्ते की अमन सलामती के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करता आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुआहदा नाकाम हुआ तो अमेरिका माजी, हाल और मुस्तकबिल के अखराजात के अजाले के लिए आबनाए हुर्मस से गुजरने वाली बहरी तजारत पर महसूलात या टूल आयद करने पर गौर कर सकता है। आबनाए हुर्मस दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में शुमार होती है, जहाँ से आलमी तेल तजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। खलीज फारिस को बहिरा अरब से मिलाने वाली इस गुजरगाह की अहमियत आलमी तवानाई की मंडियों के लिए इंतहाई ज़्यादा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में इस नौइयत का कोई इक़दाम किया जाता तो इसके आलमी तेल की कीमतों, बहरी तजारत और बैनुल-अक़वामी मुआशरत पर नुमायां असरात मुरतब हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली बारे खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतालिक सामने आने वाली खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बाज़ लोग ऐसी अफवाहें फैलाकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम हासिल हुआ है, ऐसे मौके पर इस नौइयत के बहस सिर्फ मुल्क दुश्मन नासिर ही करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की है, जबकि जब वो खुद अपोजिशन में थे तो इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी हौसले, कुर्बानी और इस्तकामत की मिसाल है। सदर ज़रदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 73वें यौम पैदाइश के मौका पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खदमात तारीख का रोशन बाब हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। उन्होंने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी इस्तेहकाम और आइनी बालादस्ती की मजबूत हामी रही। शहीद रहनुमा ने हर मुश्किल में जमहूरी असूलों पर साबित कदमी दिखाई। बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी खिदमत को सियासत का मरकजी मकसद बनाया। इनकी जदोजहद महरूम तबकात की तरक्की के लिए मशले राह है। सदर मुमलिकत का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने तशद्दुद की सियासत को रद्द करके मुकालमे को फ़रोग़ दिया। वो कैद और जलावतनी के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। इनका विज़नात भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई फ़राहम करता है।
لارڈ سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کی میزبانی واپس لے جانے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لارڈز پچ کی رپورٹ کے بعد WTC فائنل کے میزبانی میں خدشات کا شکار ہو گئی۔ ICC نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لارڈز ٹیسٹ کی پچ کو غیر متعین ریٹنگ دی تھی۔ WTC فائنل کی میزبانی لارڈ کی بجائے اول کو دی جا سکتی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ICC نے 2031 تک WTC فائنلز کی میزبانی انگلینڈ کو دے رکھی ہے۔ WTC فائنل کی میزبانی واپس لینے کے باوجود لارڈز 2 ٹیسٹ میچز کی میزبانی کرے گا۔ ECB کے ساتھ معاہدے کے مطابق لارڈز کو 2 ٹیسٹ میچز کی میزبانی ملنا لازمی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اولڈ ٹریفورڈ میں پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ شیڈول واحد ٹیسٹ میچ لارڈز میں کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاک رائزنگ نیوز۔